नमस्कार दोस्तों, मैं राज भात्रा मिशन राज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है 31 अगस्त 2020 जो कि कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके बारे में आप सभी को मिशन राज यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो कि अभी पूरा देश उस बीमारी से जूझ रहा है कोविड-19 को लेकर। तो आप लोगों को भी उस चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने एग्ज़ाम देने की एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है। जैसा कि आज पता है कि आज पहली बार 31 अगस्त 2020 को बीएसटीसी का एग्ज़ाम जो प्री डीएलएड के नाम से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके बारे में आप सबको पता है कि एग्ज़ाम हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल तहसील लेवल पे होता था, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम को राजस्थान गवर्नमेंट करवाने जा रही है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल और पंचायत समिति लेवल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल वगैरह में भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंटों को सुविधा नहीं मिल पाए कि वो वहाँ तक कैसे पहुँच पाए। तो थोड़ा सा आप एक दिन पहले वहाँ पहुँचें और किस तरह से अपना तैयारी करें, उन चीज़ों को सबको ध्यान में रखते हुए अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे, मालूम कर ले अपने दोस्तों से कैसे भी क्या करना है। लेकिन जितने भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सब विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वो जितने भी राजस्थान में बीएसटीसी के एग्ज़ाम दे रहे हैं विद्यार्थी, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। हो सकता है कहीं ना कहीं इससे आपको बेनिफिट मिले, और मैं कहता हूं दावे के साथ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ बेनिफिट मिलेंगे। कई बार अपन पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद अपने को पता चलता है कि कुछ चीज़ें अपने पास मिस हो गई। तो उन चीज़ों के लिए आपको इन चीज़ों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप घर से निकलने से पहले इन चीज़ों को अपने पास देख लें कि ये आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम के लिए निकले घर से। तो बताता हूँ मैं आपको आज कुछ क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तो देखते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्री डीएलएड फिक्स एग्ज़ाम 2020 में बैठने से या आप घर से निकलने से पहले इन बातों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बहुत आवश्यक है इन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद हो सकता है आपके साथ दिक्कत आ जाए, हो सकता है आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बैठने नहीं दे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला है आपका परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुँचे। सबसे पहले तो आप परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले 30 मिनट पहले आपको, जैसे आपका टाइम दे रखा है 2 बजे का, तो आपका पेपर चलेगा 2 बजे से 5 बजे तक, 2 से 5 बजे तक। तो आपको ध्यान रखना है कि 1:30 पर आपको एग्ज़ाम परीक्षा केंद्र पे पहुंचना है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड चीज़ क्या रखना है आपको, अपने साथ एक वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना होगा। एक आइडेंटिटी कार्ड जैसे बोल सकते हैं आप उसको, एक तो वोटर आईडी कार्ड होता है, एक आधार कार्ड होता है जिसमें आपकी फ़ोटो लगी होती है, ऐसा एक कोई भी आपको आइडेंटिटी कार्ड, फोटोयुक्त पहचान पत्र आपको एग्ज़ाम में लेके जाना है, प्रवेश पत्र के साथ में वो लेके जाना है। नहीं तो अन्यथा आपको एक परीक्षा केंद्र पर बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, आजकल सब लोग स्टूडेंटों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होता है, फिर भी अगर आधार कार्ड खो जाता है या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है आधार कार्ड के साथ नहीं हो तो आप पहचान पत्र, आपका वोटर आईडी कार्ड अगर बन गया हो तो वो लेके जाएँ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। और आगे क्या ध्यान में रखना है, काला बॉल पॉइंट पेन लाना है, मतलब काला बॉल पॉइंट या नीला भी चलेगा आपका, वो दोनों आपको 2 पेन लेके जाना है, जो जिससे कि आप हो सकता है एक पेन बंद भी हो जाए तो एक पेन साथ में रहेगा। तो 2 पेन आपको ज़रूर लेके जाना है। और सबसे बड़ी बात, जो 31 अगस्त 2020 को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके लिए फेस मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। मतलब कि आपको बिना मास्क परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो आप फेस मास्क, आपका जो मास्क होता है वो मास्क लगाकर ज़रूर जाएँ एग्ज़ाम के अंदर, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें और आपके साथी भी सुरक्षित रहें, आपके घर वाले भी सुरक्षित रहें। तो मास्क ज़रूर पहन के जाना है आप लोगों को। और हो सके तो मास्क के साथ में आपको अगर छोटा आपके जेब के अंदर जैसे सैनिटाइज़र वगैरह, छोटा सा सैनिटाइज़र होता है, वो साथ में ले जाए, जिससे आप किसी से भी हाथ मिलाएं। वैसे तो आपको हाथ किसी से मिलाना नहीं है, मान लो कोई टच भी होता है तो आप सैनिटाइज़र अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। ये है जो आपको एग्ज़ाम से पहले आपके घर से जो आपको चीज़ें लेके जानी है, उन चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये चीज़ें ध्यान में रख के आप घर से निकलें, और इनके बगैर आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। इनके एग्ज़ाम देने जाना है तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में लेके जानी है। एग्ज़ाम सेंटर मैंने आपको बताया जैसा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे और पंचायत स्तर पे आपको दिए हैं। गाँव में आपको हो सकता है पहुँचने में, और बहुत सारे स्टूडेंटों को हो सकता है कि आसपास ही उनका एग्ज़ाम सेंटर आ गया है। तो थोड़ा सुरक्षा से जाएँ, ध्यान रख के जाएँ, और घर से थोड़ा पहले निकलें, क्योंकि बारिश का मौसम है। बारिश का मौसम, कभी भी बारिश आ सकती है, तो इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार जैसा मौसम हो वैसे के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। दोस्तों ये तो हुई आपको एग्ज़ाम में की परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले की बातें हैं।
अब परीक्षा केंद्र के अंदर आप पहुंच जाओगे, 1 घंटे आधे घंटे पहले आप 30 मिनट पहले आप वहां पे पहुंचोगे। वहां पे आपको किस प्रकार से प्रश्न आएगा, उस क्वेश्चन लेट आए, जो बुक्स लेट आएगी आपकी उस किस प्रकार आएगी, उसको किस प्रकार से आपको हल करना है, थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको आपके सामने शेयर करना चाहूँगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पहली बार BSTC का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जो पहले भी एग्ज़ाम दे चुके होंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है और जो पहले भी दे चुका है उन लोगों को सबको पता है और आप लोगों को भी पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ओ मार्कशीट पे होगा, ऑप्टिकल मार्कशीट है, मतलब ऑफ मार्कशीट के ऊपर आपका एग्ज़ाम होगा। ओ मार्कशीट के ऊपर आपको एग्ज़ाम होगा। आपके जो पेपर के अंदर 200 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आने हैं? 200 क्वेश्चन आने हैं, 200 क्वेश्चन आने हैं। 200 क्वेश्चनों को आपको हल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, सभी विद्यार्थी इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, आपके जो पर्सनल बुकलेट आएगी उसके ऊपर बेकायदा लिखा जाएगा निर्देश, लेकिन हो सकता है आप उनको नहीं पढ़ पाओ, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि आपने आपके 200 क्वेश्चनों में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। आपको आए या न आए सबके आपको पूरा फिल करके आना हो मार्कशीट को, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल भी आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए पूरे 200 के 200 क्वेश्चन अटेंड करने हैं आपको और पूरे करने हैं। आपको पता है 200 क्वेश्चनों में से कौन से किस पार्ट का है, क्योंकि आप लोग सब इंटेलिजेंट हो वैसे तो, क्योंकि आपको पता है कि किसका क्या पार्ट आना है, किसका क्या पार्ट आना। एक जो विशेष इंपॉर्टेंट बात बतानी थी आपको, आपके इसमें जो संस्कृत वाले विद्यार्थी हैं और जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं उन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो जो संस्कृत वाला विद्यार्थी है वो संस्कृत वाला 30 क्वेश्चन करने हैं और बाकी जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं उनको 30 क्वेश्चन करने हैं। आपके जैसे सबसे पहले जीके के 50 क्वेश्चन आने हैं। जीके बहुत ईजी आने वाला है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बिना टेंशन के बिल्कुल, अगर आपने अभी तक जितना पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कराना चाहे तो रिवाइज कर लेना, लेकिन अभी आपको टेंशन लेके एग्जाम नहीं देना है। बिल्कुल नो टेंशन रह के, जितना फ्रीडम रह के आप एग्ज़ाम दोगे उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन अगर आप जितनी टेंशन लेके एग्ज़ाम करोगे उतना ही आपको नुकसान होने वाला। टेंशन लेके एग्ज़ाम नहीं देना है, बिल्कुल ईजिली आपको काम करना है। 50 क्वेश्चन जीके के आने हैं, 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिक्षमता के आएंगे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन में मतलब 150 नंबर का पेपर, जो 50 क्वेश्चन आएंगे आपके शिक्षण अभिक्षमता के, उसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। उसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इस चीज़ का आप विशेष तौर पे ध्यान रखना है जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप उन क्वेश्चनों में अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोच कर ही उनका आंसर देना है। और वो आप इजीली कर सकते हो। आपने पढ़ा है, आपके गाइड्स में से पढ़ा है, आपको बाहर व्यवहारिक ज्ञान देखा होगा, बिल्कुल पूरे दिए हैं 0 1 2 3 इस तरह से आपको नंबर मिलेंगे उसमें, तो आप उन क्वेश्चनों को पूरा सही कर सकते हो। साथ में जीके के 50 क्वेश्चन हो गए, शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन हो गए। अब 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। दोस्तों सबसे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होता है रीजनिंग में, और रीजनिंग में आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि अगर आपके 50 क्वेश्चन हैं तो उसमें से 30 क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 30 सेकंड 15 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। लेकिन जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो आपको टाइम लेंगे। मैं आपको एक कोशिश करता हूँ कि आपको समझने की, आप इस रीजनिंग सब्जेक्ट को इस तरह से समझना कि आपको अगर जो 20 क्वेश्चनों में से हो सकता है 5 क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लें, तो उन 5 क्वेश्चनों को आप बिल्कुल इग्नोर कर देना। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचे तो आप उन टाइम के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चनों को कर लेना। लेकिन सबसे पहले आप जीके करना। हिंदी के 30 क्वेश्चन आने हैं, संस्कृत वालों के 30 क्वेश्चन संस्कृत के आएंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आने हैं। इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन आने हैं वो आपने पढ़ाई की होगी, उसके अकॉर्डिंग आएंगे। इंग्लिश और हिंदी के दोनों के मिला के 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो कुल टोटल मिला के बात करूंगा तो 200 क्वेश्चन आएंगे कल के 31 अगस्त 2020 वाले पेपर में। और उस पेपर के अंदर 200 के 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और अटेम्प्ट करने के साथ में ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन आपको हल करने हैं। दोस्तों मेरा पर्सनली एडवाइस आपको यही है कि बिना टेंशन के आप एग्ज़ाम देना, माइंड को बिल्कुल खाली रखना, बिल्कुल कोई चीज़ फालतू दिमाग में नहीं लाएं, और बिल्कुल ऐसा फ्रीडम, जैसे आप घर पे बैठ के आप कोई भी पेपर हल करते हो वैसा आपको पेपर हल करना है। बिल्कुल इजीली तरीके से पेपर आएगा और आप आराम से आसानी से उसके आपके लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ और मैं प्रार्थना करूँगा भगवान से कि आप लोग सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एक बार फिर से मैं मिशन राज कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को, BSTC के विद्यार्थी जो 6 लाख राजस्थान में विद्यार्थी बैठ रहे हैं, उन सबको अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसलिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए जो ध्यान रखना, आपको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने नोटिफिकेशन बटन को दबाएं और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इन चीज़ों को, हो सकता है उन लोगों को पता है लेकिन एक बार अपना रिमाइंड हो जाएगा। मात्र 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में आप सब दोस्त अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और शेयर करने के साथ में सबको ये चीज़ इंपॉर्टेंट बता दें। नोटिस जिनके पास हो सकता है एंड्रॉइड मोबाइल नहीं हो, यूट्यूब पर नहीं देख पाते हो, तो उनको भी आप लोग को बताएं, अपने एक दोस्तों की एक साथ हेल्प करें कि वो अपनी परीक्षा देने से वंचित न रहें। अगेन आपको बेस्ट ऑफ लक।